प्रणाम। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझ जैसी अंडरडॉग एक अनजान सा चेहरा इतने आगे आ सकती है, तो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति में ये काबिलियत है कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है। यार मेरे बंदे को भेज दो संजीव, बट ही शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय द क्राउड यार। संजीव मेरे को टिश्यू दे दो ना। क्या पूजा मैम का हाथ? मुझे उस गेम में सही मार्गदर्शन चाहिए था, सही दिशा चाहिए थी, और उनके साथ मैं सोच कर नहीं आई थी कि मैं दोस्त बनाऊंगी और ऐसे दोस्त बनाऊंगी या किसी से मार्गदर्शन लूंगी। मैं यही सोच के आई थी कि मैं एक मैंने यही सोचा था कि मैं एक लोन वुल्फ हूँ, और पूजा मैम की भी वही साइकोलॉजी थी, तो हम काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाए। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं उनके फुटस्टेप्स पर चलूँगी तो मेरे लिए बेहतर होगा, ना ही गेम में बल्कि पूरी ज़िंदगी में। दीपिका, आप कितना खुश हो? देखिए, वो पर्सनली अगर लड़कों के साथ ज़्यादा सपोर्टिवली घुलती मिलती है, तो इनिशियल डेज़ में मेरा राइट नहीं होता है कि मैं उसे जज करूँ या उस पर क्वेश्चन करूँ। मैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, और वो उसका यूएसपी है, उससे उसने अपना पूरा करियर बनाया है। जहाँ पे मैंने ये नहीं कहा तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने ये कहा कि तू लड़कों के साथ मेल फ्रेंडशिप को ज़्यादा वैल्यू देती है और फीमेल फ्रेंडशिप्स की तेरी नज़रों में कोई कदर नहीं, और तू हमेशा लड़के लड़के करती रहेगी, तो जो फीमेल फ्रेंडशिप में जो पावर और जो एसेंस होता है ना, वो तू गवा देगी। तो उसने अपने कैरेक्टर पे ले लिया, तू लड़का लड़का कैसे बोल रही है। तो मेरा कभी वर्ड ये नहीं था कि तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने यही कहा था कि फीमेल फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करो। मैंने ज़िंदगी भर वैल्यू की है, मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स फीमेल्स रही हैं, और बिलीव मी, वो आपको लाइफ में जहाँ ले जाएगी, जिस दिशा में ले जाएगी, आप आगे बहुत जाओगे। तो वही मैं समझा रही थी। तो होता है कि आपको सच बोलना है। अब वो सच कड़वा भी होता है और कभी मीठा भी होता है। तो जिसको अपने बारे में बोली गई चीज़ या बात पसंद नहीं आती, वो उसे अक्सर गलत समझते हैं और ईगो में आके, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, तो हाइपर हो जाते हैं। और अभिषेक का उसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा दिखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत फेस रीडिंग करती हूँ। हाँ, एस्टिमेशन मेरे थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो भी बहुत छोटे मात्रा में, बट गलत तो नहीं कह सकती, क्योंकि इवेंचुअली वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। एल्विश में मैंने हमेशा पोटेंशियल देखा था, और मैं हमेशा सोचती थी एल्विश जीतेगा कंपेयर टू अभिषेक, तो वो हुआ है। नहीं होते तो वो एज अ विनर परफेक्ट कैंडिडेट थे, आपको लगता है ये? वेल, अगर आप मुझसे पूछे ऑन अ पर्सनल नोट, तो मैंने उसमें एक विनर और लीडर का पोटेंशियल या फिर वो पर्सनालिटी नहीं देखी थी। लेकिन अगर एल्विश एंटर नहीं करता बाय पब्लिक सपोर्ट एंड फैन बेस, वो ज़रूर जीतता। आप लोगों ने कहा कि मनीष बाबू पे शी इज नॉट अ फिल्म मटेरियल, उस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? इस तरह का स्टेटमेंट देना के ऊपर आप कैसे देखते हैं? मैं और पूजा मैम ये बात कर रहे थे, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट जता रही थी, शो ऑफ कर रही थी कि फिल्मों में ऑलरेडी उसके पास इतना काम है, ये वो। बट पूजा मैम ने कहा कि शी इज़ नॉट अ हीरोइन मटेरियल, एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज जो ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर और प्रोफेशनलिज्म इंसान में होना चाहिए, वो हमें उसमें नहीं दिखा। तो मुझे भी पर्सनली नहीं लगा। लेकिन आपने किसी तरह से खुलकर आपने अभिषेक को बोला कि यू आर इनसिक्योर पर्सनालिटी से, और आपने कहा कि एल्विश जीतने वाला है, उसे पता चल रहा था, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अंदर से खुद को प्रॉब्लम में डाल रहा था। वो हमें दिखा, और इसकी वजह से बीमार भी थोड़े पड़ गए। जी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? एल्विश को लेके अभिषेक काफी इनसिक्योर पर्सनालिटी मेरे मनीषा भी थी, जी जी आप बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शो की शुरुआत से अभी देखिए, मैं फेस रीडर हूँ, इंसान का चेहरा देखती हूँ और समझ जाती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है या वो कैसी पर्सनालिटी है। तो अभिषेक में बहुत जुनून है जीतने का, और अपना बेस्ट भी दे देता है,
कभी कभार अपने मॉरल्स पूरे साइड में कर देता है, बट अपने आप को आगे थ्रो करता है और अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करता है। मैं भी अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करके उस घर में गई थी, तो वहाँ मैं उससे बहुत कनेक्ट करती हूँ और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जी हाँ, पूजा मैम और मुझ में एक इंट्यूजन है, हम सेंस कर लेते हैं, हम इंसान को जल्दी परख लेते हैं बड़ी आसानी से। और एल्विश को बस मैंने स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, वो घर में आया नहीं था और मैंने कहा था ये इंसान मुझे घर में चाहिए, तो मैंने आपको क्या लगता है एल्विश के जी नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के लिए, मुझे इंसल्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स दिए थे। तो डॉली बिंद्रा ऑफ कोर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी रही है बिग बॉस की हिस्ट्री में। उनके सीज़न का विनर कौन था शायद मुझे याद नहीं, बट डॉली बिंद्रा ज़रूर याद है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास की थी या मेरे माइंड में था, बट हाँ, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के इंटेंशन से छेड़ना शुरू कर दिया था और नाम लेना शुरू कर दिया था। बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स ऑफ द शो और जो भी एक्स कंटेस्टेंट्स रहे हैं, तो मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। देविका अभिषेक की जर्नी